हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म के उदय के बाद में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे। और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हमारे इतिहास की और संस्कृति की जो टॉपिक है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं ही एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से हम ये जान पाते हैं कि आखिर धर्म का उद्देश्य क्या था और क्या नहीं था, और किस प्रकार से बौद्ध धर्म का उदय एक्चुअली में एक धर्म नहीं बल्कि समाज सुधार के रूप में माना जाता है। उसी से ये पता चलता है, और उसकी शिक्षाएं तब भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी और आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, और इस पर हम लोगों ने पिछली क्लास में बौद्ध धर्म के उदय के कारणों पर हमने चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को लेकर के। तो सभी लोग जल्दी से फटाफट तैयार रहिए और इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि आपके पास यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए एक बहुत बढ़िया मौका है दिवाली उत्सव सेल का स्टडी IQ के साथ में, जिसमें 22 तारीख तक ये फैसिलिटी, ये सेल आप लोगों को मिल रही है। MK लाइव कोड के माध्यम से अब तक का बहुत बड़ा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। सोचिए, 2026 के फास्ट ट्रैक कोर्स के लिए कंप्लीट कोर्स मिल रहा है आपको मात्र 7,500 रुपए में। इससे बेहतर मौका आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज एक और भी है कि अगर 2027 और 2028 के लिए तैयारी कर रहे हैं तब भी आप लोगों को एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, लगभग 50% तक का डिस्काउंट है। तो आप MK लाइव कोड के माध्यम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस बैच के साथ में, ठीक है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म के उदय, शिक्षाएं, उदय के बाद में शिक्षाओं को लेकर के। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, देखिए बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या थी ये तो हम बाद में जानेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि बौद्ध धर्म का दर्शन क्या है। अगर दर्शन ही हमको पता चल जाए तो उसकी शिक्षाएं भी हमको पता चल जाएंगी। अगर मैं पूछूं कि बताइए ब्राह्मण धर्म की या आपके ईसाई धर्म की या इस्लाम धर्म की या अन्य धर्मों की शिक्षाएं क्या हैं, तो हो सकता है आप लोग कई बार सोचने की कोशिश करें कि इसकी शिक्षाएं क्या होंगी। अगर उसका दर्शन हमको पता हो तो हम इजीली उसकी जो शिक्षाएं, जो टीचिंग्स हैं, उनको हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है, हम एक व्यक्ति को जानते हैं जिसका नाम था गौतम। आप जानते हैं ना, गौतम बुद्ध। बात आती है कि ये बुद्ध क्यों बने थे, बुद्ध क्यों बने, यही तो दर्शन है, क्यों बने, व्हाई ही बिकेम बुद्धा, ठीक है ना। आखिर उन्होंने गृह त्याग क्यों किया, घर क्यों छोड़ा, आप क्यों नहीं छोड़ देते या मैं क्यों नहीं छोड़ देता, गृह त्याग क्यों? कारण था इसका, उन्हें सच जानना था, सच जानना था, यानी कि सत्य, यानी कि उन्हें ज्ञान चाहिए था, ज्ञान की खोज करनी थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की खोज करनी थी। वो ज्ञान कौन सा था, कौन सा ज्ञान? बात यही आती है कि कौन सा ज्ञान और कौन सा सच। वो सच जो उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में 4 जो दृश्य देखे थे, उन 4 दृश्यों का उत्तर चाहिए था, उत्तर। यही था उनका कंसेप्ट, और इसीलिए वो बुद्ध बने थे। क्या था? पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, चिंतन करते रहते थे। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, बड़ा कराह रहा है, बड़ा कष्ट में है। एक बीमार व्यक्ति को देखा, वो भी बड़ा कष्ट में है, वो खुद परेशान है, सारी चीजें हैं। एक मृत व्यक्ति को देखा, उसके पीछे उसके परिवार के लोग बड़े कष्ट में हैं, वो भी बड़े परेशान हैं, ठीक है ना। लेकिन जब उसने एक सन्यासी को देखा, उन्होंने सन्यासी को, वो उसको कोई टेंशन नहीं थी, आखिर ये खुश क्यों है,
बस इसी चीज को जानना था, इसी चीज को उनको जानना था। और यही जो इसका मतलब है, ये जो 4 दृश्य हैं, जो ज्ञान है, उनकी शिक्षाएं का आधार बनी थी। यही थी उनकी शिक्षाओं का आधार। यानी कि उनकी शिक्षाएं जो थी जीवन की वास्तविकता से संबंधित थी, वास्तविकता से संबंधित थी। यानी कि उन्होंने जो दर्शन प्राप्त करना था, सारी चीजें करनी थी, वो उनके इसी कंसेप्ट से निकल के आई थी, जिसको उन्होंने देखा था कि सब्बम दुखम, यानी कि सभी दुखी हैं, चारों ओर दुख ही दुख है, ठीक है ना, दुख है। और यही उनके दर्शन का आधार बना, यही उनकी शिक्षाओं का, उनके दर्शन का आधार बना था, इस दुख को दूर करना। यानी कि बुद्ध के अनुसार सभी प्राणी दुखी हैं, यह संसार दुखमय है, दुख पूरे संसार में व्याप्त है, और यहीं से उनकी शिक्षाएं शुरू होती हैं। यानी कि इस दुख को दूर करना है, यानी कि वो लोगों के समस्याओं, लोगों के कष्टों को दूर करना चाहते थे। इसका मतलब है उनकी शिक्षाओं का जो आधार निकल के आया, नंबर 1, वह सभी लोगों के दुख को समाप्त करना चाहते थे, करना चाहते थे। यह उनकी शिक्षा है, ठीक है ना। यानी कि वह जीवन की वास्तविकता को बताना चाहते थे, बताना कि भाई जीवन की वास्तविकता को आप समझिए। और इसी के लिए उन्होंने क्या किया था, 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य उन्होंने बताए। और वो 4 आर्य सत्य क्या हैं, हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी कि यह संसार दुखमय है, चारों ओर दुख ही दुख है, और सभी प्राणी दुखी हैं, और दुख का कारण है इच्छाएं, तृष्णा, तृष्णा, ठीक है ना, इच्छाएं। और उसको दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा जो है, उस दुख को रोका जा सकता है। ऐसा नहीं कि उसका कोई मार्ग नहीं है, वो है इच्छाओं पर नियंत्रण, उन इच्छाओं को खत्म करना, दुख खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने बताया था कि 4 आर्य सत्य हैं, यानी कि उसमें दुख ही दुख है, और इसका दुख का कारण है इच्छाएं, यानी कि तृष्णा। ये रहे, दुख का कारण है इच्छाएं या तृष्णा। और ये इच्छाएं जो होती हैं, उन्होंने बताया था कि इच्छाएं अज्ञानता के कारण उत्पन्न होती हैं, अज्ञानता से उत्पन्न होती हैं। अगर आप अज्ञानी हैं, ज्ञानवान नहीं हैं, तो आप इसमें फंस जाओगे, ठीक है ना। इच्छाएं दुख का कारण है, सारी चीजें, और अज्ञानता के कारण ये उत्पन्न होती हैं। इसका मतलब है कि हम दुख को समाप्त कर सकते हैं, दुख को समाप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। यस, एब्सोल्युटली, दुख को समाप्त किया जा सकता है। और इसके लिए आपको 2 उपाय हैं। नंबर 1, पहला अष्टांगिक मार्ग, 8 जो रास्ते हैं उनको अपनाइए, और दूसरा मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा, मध्यम मार्ग अपनाइए, और जो 8 रास्ते आपको बताए गए हैं, उन 8 रास्तों पर चलिए आप, उन 8 रास्तों पर। और उन 8 रास्तों के माध्यम से आप जब चलेंगे तो धीरे 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 इच्छाएं समाप्त होने लगेंगी, ठीक है ना। इसका मतलब है इस तरीके से आप अपने मन का शुद्धिकरण करेंगे,
क्या करेंगे? मन का शुद्धिकरण। इच्छाएं खत्म होने लगेगी, मन शुद्ध होने लगेगा। ठीक है ना? इसका मतलब है आपको अति सांसारिकता या अति काया क्लेश, यानी कि शरीर को ज्यादा कष्ट भी नहीं देना है, का त्याग करना होगा। ये रहा। यानी कि संसारिकता, भौतिकतावादी जीवन को भी बहुत ज्यादा नहीं जीना है, बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ नहीं जीनी है, तो बहुत ज्यादा शरीर को कष्ट भी आपको नहीं देना है। यही मध्यम मार्ग है। यानी कि समन्वय पर वो बल देने की कोशिश करते हैं। इसका अर्थ है कि वह जीवन के संतुलन पर बल देते हैं। यह उनकी महत्वपूर्ण शिक्षा है। यानी कि यदि मनुष्य अपने जीवन के संतुलन पर, जीवन के समन्वय पर बल दे दे तो वो कभी भी कष्ट में नहीं रहेगा। हम कष्ट में कब होते हैं? जब हम अति से ज्यादा इच्छाओं को मानने लगते हैं, अति से ज्यादा। ठीक है ना? इसका मतलब है इस सब के माध्यम से तीसरी जो चीज है कि जब ये करोगे तो लोगों का जो जीवन है, लोगों का जीवन, ध्यान रखना, वो सरल व सहज बनाना चाहते हैं, कि सरल और सहज रूप में अपने जीवन को जिए। ठीक है ना? यानी कि वो लोगों के मन में ज्ञान का प्रकाश जलाना चाहते हैं कि जिंदगी के उद्देश्य को समझिए कि वो क्या है, किस तरीके से है। क्योंकि अच्छे तरीके से जानते हो 70-80 साल के बाद में आप कितना भी पैसा हो, कितनी भी चीजें हो, आप छोटे से कमरे के उस बेड के अलावा कुछ कर नहीं सकते। कितना भी रुपया पैसा हो, नई नई ड्रेस पहन करके कुछ कर नहीं पाओगे। खाना चाहोगे, शरीर साथ नहीं देगा, वो आप खा नहीं सकते। उसी बिस्तर पर पड़े रहोगे, आपका एक केयर टेकर आपकी केयर करता रहेगा, वहीं आप उलझे रहोगे। अब दुनिया घूमना चाहोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। क्योंकि यही सत्य है, यही सारी चीजें हैं। समझ लीजिएगा, सरल और सहज जीवन को जीने का वो उद्देश्य बताते हैं। ठीक है ना? अब यहां पर वो थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो अगला जो कंसेप्ट है उनका, शिक्षाओं का, वो है मुक्ति, यानी कि निर्वाण। वो कहते हैं कि निर्वाण यानी कि मोक्ष, एक तरीके से निर्वाण या जो मोक्ष है, बोले कि ये सभी लोगों के लिए, सभी लोग कर सकते हैं। कोई ऊंच नीच या कोई भी भेदभाव नहीं है, स्त्री हो, पुरुष हो या कोई भी हो। स्त्री, पुरुष या कोई भी हो, सभी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इनका कंसेप्ट ये था कि जो निर्वाण है, ये जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं है। बोले कि आप जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहते हैं, ये वो मोक्ष नहीं है। बोले नहीं, ये नहीं है। बल्कि मोक्ष क्या है? मोक्ष है परम आनंद की स्थिति। परम आनंद यानी उस स्थिति में जब आप सब कुछ महसूस करने लगे और आनंद की स्थिति बनने लगे। यानी कि पूरी तरीके से आंतरिक और बाह्य स्तर पर आप स्वतंत्र फील करें, मैं हर चीज से परे हूं। अब उसका मतलब हो गया, अब वो शरीर मृत हो जाएगा, उसके बाद मैं भी मुक्त हूं, यानी कि जीव की मुक्ति है। जब यहां की सारी चीजों से लगाव खत्म हो जाएंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे। और मुक्त तभी हो सकते हैं जब आप किसी भी चीज से लगाव ना रखें, यानी कि हर चीज को जो है उसको आनंद के तौर पर, चाहे कष्ट हो, जीवन हो, शरीर हो, कुछ भी, यही आनंद है। ओके, ये होना है, सब कुछ यही होना है। जन्म मरण के चक्कर में रहेंगे तो समझ लीजिए हम जटिलताओं में फंसे रहेंगे कि जन्म कैसे होगा, कैसे मरो। बोले ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी कि सभी लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, सभी लोग परम आनंद की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। ठीक है ना? इसका मतलब है उन्होंने किसी के लिए कोई भी नियम, कायदा, कानून ऐसा नहीं बताया कि सभी स्वतंत्र हैं। जबकि इससे पहले के जो ब्राह्मण धर्म है या अन्य चीजें हैं उसमें थोड़ी समस्या है।
उसमें थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि वो सबके लिए नहीं है और उनका जो जीवन दर्शन है बड़ा कठोर है। उसके लिए आप किसी न किसी चीज की सहायता पड़ेगी, किसी न किसी ब्राह्मण पुरोहित की या किसी न किसी की सहायता की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। कुल मिलाकर के ये उनके प्रगतिशील विचार हैं, सारी की सारी चीजें कुल मिलाकर के ये प्रगतिशील उनके विचार हैं और यही आज भी प्रासंगिक हैं। हम कितना भी भोग विलास कर लें, कुछ भी कर लें, मन की शांति, मन का सुकून कहां पर है? मध्यम मार्ग में, ठीक है ना। वो अहिंसा की बात करते हैं, प्रगतिशील विचारों को बढ़ावा देने की बात करते हैं। वो लोक परलोक की परंपरा में विश्वास नहीं करते, बोले कोई भी ईश्वर नहीं है, इसी को सुंदर और समन्वय आपको अच्छा बनाना है, यही जीवन है, यही सब कुछ है, सब कुछ यही है। यानी कि वो व्यवहारिकता पर बल देते हैं, आदर्श जीवन पर नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन पर। इसी को अच्छा बनाओ, इसी को समझो, इसी के मूल उद्देश्य को समझो और परम आनंद की प्राप्ति करो। बात समझ गए? तो ये एक कंसेप्ट है जिसको आपको समझना है। यही है उनके दर्शन और उनकी वर्तमान प्रासंगिकता बौद्ध धर्म की। अब इसकी जो फैक्चुअल चीजें हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, कहां कहां घूमे, कहां कहां प्रवचन दिए, किस किस से मिले, पहले शिष्य कौन थे, अंतिम शिष्य कौन थे, उनके प्रमुख सिद्धांतों के नाम बता दीजिए क्या क्या है, कैसे कैसे। वो एक एक्स्ट्रा क्लास है, वो आपकी एक अलग क्लास में आपको करा दूंगा, तो उसमें फैक्चुअल चीजें भी आपको समझ में आ जाएंगी। वो आप अपना नोट्स बना लीजिएगा, प्री के लिए वो भी काम आ जाएगा। यहां मैंने कंसेप्चुअली पूरा आपको डिस्कस कर दिया है, कंसेप्चुअली। तो अब आप समझ सकते हो कि कैसे कैसे सारी चीजें आपको करनी है। ओके, तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा और फटाफट आप लोग इतिहास वैकल्पिक विषय को 22 तारीख तक के लिए इस दिवाली फेस्टिवल का डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। मात्र एम के लाइव कोड के माध्यम से 11,999 रुपए में अक्टूबर बैच। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।